नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ी सी हटके हम बात करेंगे। आजकल देखा गया है कि सारे यूट्यूबर, सारे मतलब 100% तो नहीं, पर बहुत सारे, मेजॉरिटी लोगों को उपाय बताने में पड़े हुए हैं और लोग भी उपाय के पीछे पड़े हुए हैं। जो जैसा उपाय बताता है वैसा करते जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है या होता नहीं है। मेरे वीडियो में भी किसी ने कमेंट लिखी थी, उपाय के तो बोरे भरे पड़े हुए हैं, क्या करें उसका। सही बात है, उपाय के सही में बोरे भरे पड़े हुए हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। परंतु आपके लिए उपाय फ़ायदा नहीं कराता या रिजल्ट नहीं देता, उसका कारण कुछ और है। पहले तो उपाय का जो विभाग है, अध्याय है, यानी कि पूरा सेक्शन है उपाय का, वह समझना अत्यंत ज़रूरी है। आजकल तो बिना सोचे समझे कुछ भी चलता है, बेसिर पैर की बातें चलती हैं। बिना ज्ञान के उपाय देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसके लिए आपको ज्योतिष का ज्ञान भी चाहिए और हमारे शास्त्रों का, ग्रंथों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर सही उपाय आपको तय करना है तो वह उपाय कुंडली ही बताएगी। इसीलिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आगे मैं इसके बारे में पूरा विवरण देने वाला हूँ और लास्ट में उदाहरणार्थ 2 ग्रहों के कुछ उपाय भी बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि उपाय के तो बोरे भरे पड़े हुए हैं, सही बात है, इसीलिए उदाहरणार्थ कुछ दे सकता हूँ। इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, समझना होगा, तभी आप सही उपाय कर पाओगे और उसका फ़ायदा आपको होगा ही होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि आपको क्या हुआ है और उसी तरीके से आपको ट्रीटमेंट देता है या दवाई देता है। ज्योतिष में भी ऐसा ही है। जैसे ही जातक प्रश्न पूछता है, उसके प्रॉब्लम्स बताता है, तब ज्योतिष को ये प्रॉब्लम कहाँ से आए, कैसे आए, किसके बारे में है और कहाँ हम उपाय करें तो ये सही होंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए और एक डायग्नोसिस करना चाहिए और उसी डायग्नोसिस के हिसाब से उपाय देना चाहिए। ऐसे हमारे दैवज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने, ज्योतिषियों ने उपाय के अलग अलग विभाग बताए हैं और उसके हिसाब से ही आपको चलना है। तो मुख्यतः जो उपाय हैं वह 3 विभागों में बांटे गए हैं, जिसको हम कहते हैं तंत्र, मंत्र और यंत्र। तो थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं। तंत्र में तन शब्द आ गया है, यानी कहीं ना कहीं ये उपाय शरीर से जुड़ा हुआ है। और शरीर में भी 2 भाग है, एक है भौतिक शरीर या तो बाह्य शरीर कहो, और एक है सूक्ष्म शरीर। इन दोनों के उपाय जिसमें बताए गए हैं वह है तंत्र। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ उपाय के, लेकिन सारे के सारे तो यहाँ मैं नहीं लिस्ट बना सकता। तो भौतिक शरीर के लिए जो सबसे आसान उपाय है वह है मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत ही आसान है। इसके बाद में आता है एक्सरसाइज, कसरत करो, फिट रहो। इसके बाद में आता है योगा, बहुत चर्चित उपाय है। इसके बाद में आता है आहार। अगर आपका आहार सही होगा तो आपका स्वास्थ्य सही होगा, आपका स्वास्थ्य सही होगा तो सब कुछ सही होगा। ज्योतिष इस विभाग में जो ज़्यादातर उपाय देते हैं वह है उपवास का,
क्योंकि आहार से जुड़ा हुआ है। अब जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस विभाग में? तो सबसे आसान है ब्रीदिंग, उसके बाद है प्राणायाम, उसके बाद है ध्यान, और अंत में पूरे शरीर का जो बैलेंस बनाता है, पूरे सूक्ष्म शरीर को बैलेंस में रखता है, वह है हमारे 7 चक्र। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वह 7 चक्र को भी आपको एक्टिव करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो ये सारे शारीरिक उपाय तंत्र विभाग में आते हैं। दूसरा विभाग जो आता है वह है मंत्र। मन के अंदर मन शब्द जुड़ा हुआ है, यानी एक मानसिकता है। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि आपकी मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आप जो भी कार्य करो उसमें 100% सक्सेस पाओ। तो मानसिकता से जुड़ा हुआ यह विभाग है, और इसमें जो उपाय दिए गए हैं वह मंत्र के रूप में दिए गए हैं। अब मंत्र क्या है? एक शब्दों का समूह रचा गया है, उससे एक लाइन बनती है या श्लोक बनता है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो हर एक शब्द यानी कि हर एक स्वर, हर एक व्यंजन आपकी किसी पर्टिकुलर चेता तंत्र को या तो नर्व सिस्टम को एक्टिव करता है, और वह ब्रेन में जाके पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक्टिवेशन देते हैं, यानी कि मजबूत बनाते हैं। और ये सारी जो साइंटिफिक प्रक्रिया है, उससे आपके सारे विचार, सारी मानसिकता धीमे धीमे सकारात्मक में चेंज हो जाती है। अब जब सकारात्मकता आती है तो जाहिर है सक्सेस तो आपको मिलने वाला ही है। और मंत्र विभाग में भी हम 3 विभाग कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मंत्र जाप, जिसमें आप अलग अलग मंत्र जाप करते हैं, यानी कि मंत्रों के जाप करते हैं, चाहे माला द्वारा चाहे ऐसे ही। कभी कभी आप मंत्र साधना करते हैं, कभी कभी मंत्रों को सिद्ध किया जाता है ताकि उसका सही और सटीक रिज़ल्ट आप ले सकें। ये भी देखा गया है कि किसी ने किसी को गुरु बनाया है, या जो संत है वह भी अपने शिष्य को कोई गुरु मंत्र देते हैं, उसका भी इफ़ेक्ट बहुत ज़ोरदार होता है। अब दूसरा विभाग है स्तोत्र विभाग। देवों के भी स्तोत्र है, ग्रहों के भी स्तोत्र है। जब यह आप बोलते हैं तो वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है नर्व सिस्टम को एक्टिव करने की। और तीसरा विभाग है, उसमें आती है पूजा अर्चा और होम हवन। आप सबको ज्ञात है, मालूम है कि हमारे ऋषि मुनि पहले या पुरातन काल में बड़े बड़े होम हवन करते थे, और जो परिणाम लाना चाहते थे वो आता था। कई पुराणों में इसकी स्टोरीज आपको मिलेगी, मैं यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन होम हवन से और पूजा अर्चा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मन यानी कि मनोकामना, तो ये भी एक उपाय है। तीसरा जो विभाग आता है वो है यंत्र। यंत्र शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि यंत्र यानी कि मशीनरी। मशीनरी का मुख्य काम क्या है? एनर्जी पैदा करना। उस एनर्जी का उपयोग मनुष्य करते हैं और अपने सारे काम जिसमें ज़्यादा शक्ति खर्च होने वाली है उसमें आसानी से अपनी शक्ति बचा के यंत्र की शक्ति का उपयोग करते हैं। बस यही चीज़ हमारे उपाय में भी है। हम यंत्र द्वारा एक शक्ति उत्पन्न करते हैं, एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एक वातावरण उत्पन्न करते हैं, एक एनवायरनमेंट उत्पन्न करते हैं, यानी कि उस जगह में, उस एरिया में शक्ति बढ़ती जाए और वह शक्ति का उपयोग आप अपने लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आप कर सकें। ये आपकी सकारात्मकता भी बढ़ाती है, आप में उत्साह लाती है, आप ज़ोर शोर से कार्य कर सकते हैं। और जब ये होता है तो धन दौलत अपने आप आती है। यंत्र में हम 2 विभाग कर सकते हैं, एक होता है आकृति और दूसरा विभाग है अंकों का। यानी एक विभाग में यंत्र आकृति से बनाए जाते हैं, दूसरे विभाग में यंत्र अंकों से बनाए जाते हैं। देखते हैं हर एक विभाग में क्या होता है। तो आकृति वाले जो यंत्र होते हैं उसमें सबसे फेमस है और आप जानते भी हैं, श्री यंत्र, स्वस्तिक,
ओम का चिन्ह, ऐसे कई चिन्ह हमारे शास्त्रों में बहुत ही पावरफुल माने गए हैं। और अंकों की बात करूं तो अंक द्वारा हमारे सबसे पहले तो सारे ग्रहों के यंत्र बनाए गए हैं। सूर्य का यंत्र, चंद्र का यंत्र, मंगल का यंत्र आदि। यंत्र इतने सारे हैं कि गिनवाना भी मुश्किल है। कुछ उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जीवन के किसी भी विषय को लीजिए, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए अलग अलग यंत्र बनाए ही हैं जो अंकों से बनते हैं। उसमें आकार भी होता है कुछ, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, त्रिकोण, सर्कल वगैरह वगैरह। तो जैसे सक्सेस के लिए यंत्र है, पैसा पाने का है तो इसके लिए भी यंत्र है, व्यापार के लिए यंत्र है, विद्या के लिए भी यंत्र है, रोग के लिए भी यंत्र है, संतान के लिए भी यंत्र है, और अगर आपको किसी प्रकार की बाधा है तो उसके लिए भी यंत्र है। और ऐसे कई सारा यंत्र है जो सैकड़ों में है, यहाँ गिनवाना नामुमकिन भी है। तो कुल मिला के इन 3 विभागों में जितने भी उपयुक्त उपाय हैं वह सारे हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, दैवज्ञों ने दे के रखे हैं। हमें क्या करना है, सही डायग्नोसिस करना है और सही उपाय क्या है वह जातक को बताना है, ताकि उसका जो भी प्रश्न हो, उसको जो भी तकलीफ़ हो वह दूर हो जाए। परंतु इसके लिए फिर एक बार कहता हूँ कि ज्ञान, अभ्यास और ग्रंथों का अभ्यास, खास करके ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। और जिसने ये किया है वही इसका सही सटीक 100% जिससे फल मिलेगा वह उपाय बता सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे फालतू उपायों पे ना जाए, आप सही उपाय खोजें ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना जाए, टाइम वेस्ट ना जाए और आपको जो चाहिए वह मन वांछित फल आपको मिले। अब 2 ग्रहों के उपाय मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा लास्ट में, तो मैं पहले बताता हूँ सूर्य का उपाय। अगर कुंडली में सूर्य तन के लिए बाधक है तो आप अर्घ्य दे सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने पहले रखा हुआ है, शायद आप ये पहले देखें, उसका आई बटन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर सूर्य मन का बाधित है तो आप सूर्य का मंत्र बोल सकते हैं, आदित्य स्तोत्र बोल सकते हैं। अगर सूर्य शक्ति के लिए बाधित है तो सूर्य का चिन्ह या सूर्य की प्रतिकृति का उपयोग आप कर सकते हैं। अंक द्वारा बनाया गया जो सूर्य का यंत्र है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। परंतु पहले ये जानना जरूरी है कि सूर्य किस विषय में बाधित है। अब चंद्र के लिए भी उपाय बताता हूँ। अगर चंद्र तन का बाधित है तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आप उपवास भी रख सकते हैं क्योंकि यह आहार से जुड़ा हुआ है। अगर चंद्र मन के लिए बाधित है तो आप चंद्र का मंत्र कर सकते हैं, चंद्र स्तोत्र बोल सकते हैं, शिव स्तोत्र भी कर सकते हैं। अगर चंद्र शक्ति के लिए बाधित है तो आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, या तो फिर अंक द्वारा बनाया गया जो चंद्र का यंत्र है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। चंद्र की प्रतिकृति या चित्र का उपयोग भी आप कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले जानना जरूरी है कि चंद्र किसके लिए बाधित है। तो दोस्तों, यह मैंने आज उपाय की पूरी किताब आपके सामने खोल के रख दी है, लेकिन सही और सटीक उपाय वही बता सकता है जिसको इस विषय में पूरा ज्ञान हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमसे परामर्श करवाना है, हमारी कंसल्टेंसी लेनी है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और बात है, अगर आपकी इच्छा किसी विषय की जानकारी लेने की है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर लिखिए, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें और तब तक के लिए नमस्कार।